संस्कारों की चर्चा कर रहे थे। लाइफ में 16 सैक्रेमेंट या 16 संस्कार है। उनमें से पैदा होने से पहले 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। बच्चा पैदा होने के बाद 1 साल तक 6 संस्कार होते हैं: जातक कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन और कर्णवेद। और जो एजुकेशनल संस्कार है, वो संस्कार जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो 3 संस्कार हैं: उपनयन, जिसको हिंदी में जनेऊ संस्कार कहते हैं, वेदारंभ और समावर्तन। तो हमने वेदारंभ तक किया था, अर्थात बच्चा गुरुकुल में या स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है और उसकी जो पहली लेसन है वो भी सेलिब्रेट होता है, इसको कहते हैं वेदारंभ। अब वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक, मास्टर डिग्री तक, जब तक ग्रेजुएट होता है वो पढ़ाई करता है। अब जब पढ़ाई पूरी होती है उसको भी सेलिब्रेट किया जाता था और उसको कहा जाता था समावर्तन संस्कार। ये वाला संस्कार तो संस्कार के रूप में नहीं पर सेलिब्रेशन के रूप में आज भी है। दुनिया के हर यूनिवर्सिटीज में, भारत में कन्वोकेशन कहते हैं, यहाँ ग्रेजुएशन सेरेमनी कहते हैं, यहाँ होता है ना। टोपी उछालते हैं ना, गाउन पहन के जाते हैं और बड़े प्राउडली करते हैं। पर जो हमारे अपने बहुत ही मीनिंगफुल सेरेमनी था वो गायब हो गया। इसको समावर्तन संस्कार कहा करते थे। लाइफ एजुकेशन की तो कोई लिमिटेशन नहीं, पर जो फॉर्मल एजुकेशन की एंड जो है वो उसके लिए ये सेलिब्रेशन होता था। समावर्तन संस्कार में क्या होते हैं? पहली चीजें तो हवन तो होते ही हैं। हमारे लाइफ की हर चीजें हवन के साथ ही होता है। पर उसके अलावा एक होता है सेरेमनियल बाथ, जिसको अपभृत स्नान कहा जाता है। उस बच्चे को के ऊपर पानी से उसको नहलाया जाता है। नहाने के बाद अब वो कहलाता है स्नातक। स्नातक की लिटरेरी मीनिंग है नहाया हुआ। और ग्रेजुएट को हिंदी में भी अगर आप ट्रांसलेट करते हैं, आप स्नातक कहते हैं। तो नहाया हुआ का क्या मतलब है? तो जिसने नॉलेज या ज्ञान जो है वो समुद्र है, सागर है, जो ज्ञान रूपक सागर में नहाया होता है, डूबा हुआ होता है, वही स्नातक कहलाता है। उसी को ग्रेजुएट कहते हैं। ये जो अवभृत स्नान है, जो ट्रेडिशनली, अब सिंपल वे में कह सकते हैं ग्रेजुएशन बाथिंग। और देखिए पिक्चर, पिछली बार मैंने आपको बताया था, अब मुझे अब पिक्चर उसकी मिल गई। ये यूएसए के यूनिवर्सिटीज में ये ग्रेजुएशन, इसका नाम है ग्रेजुएशन ब्राथ, हाँ ग्रेजुएट बाथिंग इसका नाम ही है। तो पाइप लगा देते हैं बड़े बड़े, है ना, तो वो फुहारा के तरह, और बच्चे वहां पानी में नाचते हैं, कूदते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सेलिब्रेशन है, शाम को पार्टी होती है, नाचते हैं। यूएसए में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में बच्चे ग्रेजुएट बाथिंग के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे बच्चे जाकर करते हैं। पर हमारे बच्चों को यह नहीं पता कि हमारा भी कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। ना हम घरों में करते हैं, ना मंदिरों में करते हैं, ना कहीं भी करते हैं। पर किसी तरह वेस्टर्न कल्चर में होता है तो हम उसको वेस्टर्नाइज्ड वे में करते हैं। और हमारे लिए जो बात है उसकी तो बहुत दूर तक की सेंस होता था कि अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद बच्चे 3 तरह के स्नातक निकलते थे। स्नातक समझ में आया? नहाया हुआ, डूबा हुआ पानी में। कौन सी पानी? ज्ञान रूपक पानी। और उसको कहते थे विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्याव्रत स्नातक। तो 3 तरह से ग्रेजुएट होते थे। टीचर्स या गुरुकुल के जो आचार्य हैं वो उनको टाइटल देते थे कि तुम किस तरह के स्नातक बन के निकले हो। विद्या स्नातक वाला सिंपल ट्रांसलेशन करे, वन हु हैज बर्थ इन लर्निंग, जो विद्या में, नॉलेज में नहा लिया, अर्थात जो
मास्टर है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशनली जो मास्टर है वो है विद्या स्नातक। दूसरा व्रत स्नातक में भी वो एकेडमिकली इतना एडवांस नहीं है, एवरेज है जो भी है, पर व्रत जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उसमें वो मास्टर्ड हुआ है। तो किसी की लीनिंग जो है, झुकाव जो है, वो मटेरियल चीजों में इन्वॉल्व है, मतलब यहां से जाना, शादी ब्याह करना, जॉब करना, जो भी इस तरह की जो नॉर्मल लाइफ है वो विद्या स्नातक होता है। व्रत स्नातक जिसको इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो ज्यादा फोकस किया है अपनी स्पिरिचुअल या इनर जर्निंग, इनर एजुकेशन में। तीसरी टाइप के ग्रेजुएट होते थे विद्या व्रत स्नातक, मतलब जो दोनों को अपनाते थे, वो एकेडमिकली भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे होता है ना, दोनों में वो टॉप करते थे। ऐसे बच्चे जो स्पिरिचुअली भी बहुत एडवांस्ड होते थे, एकेडमिकली भी एडवांस्ड होते थे। अब ये ध्यान रखिए, कोई बहुत पढ़ लिख जाए, इवन वेद उपनिषद गीता आदि, इसका कोई जीरो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी में। ध्यान रखिए, स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव होना एक अलग चीज है, पढ़ने लिखने की ओर झुकाव होना एक अलग चीज है। एक व्यक्ति में दोनों भी हो सकते हैं, पर हर विद्वान व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं होता, हर स्पिरिचुअल व्यक्ति जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा विद्वान हो, और ऐसा नहीं कि दोनों एक में नहीं हो सकता, पर तीनों अलग अलग डिग्रियां होती थी और वो तीनों स्नातक होते थे। और जब ग्रेजुएशन हो गया, अब वो यहां से गुरुकुल से निकलेंगे कहां? घर। पर हर कोई घर नहीं जाता था, तो उसमें भी दो रास्ते होते थे। इसको कहते थे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात जो नॉर्मल लाइफ में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, मतलब परिवार जाएगा, शादी ब्याह करेगा, पैसा कमाएगा, जो सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उसमें वो इन्वॉल्व होगा, वो प्रवृत्ति मार्ग है। और दूसरा है निवृत्ति मार्ग, अर्थात वो व्यक्ति जिसको अब जो व्रत स्नातक जिसकी चर्चा की, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत डूब गया है, अब वो घर ही नहीं जाएगा। अब यहां से या तो वो खुद ही परिव्राजक बन जाएगा, परिव्राजक समझते हैं, वांडरर। अब वो घूमता फिरता रहेगा। घूमने फिरने वाले को एक्चुअली क्या कहा जाता है? सन्यासी। पर सन्यासी कौन होता था? जो परिव्राजक होता था, जिसका अपना कोई घर नहीं, ठिकाना नहीं, है ना, वो कहीं भी अपना ज्ञान बांटे, साधना करे, कहीं भी रुके। और ये रूल है, अगर कहीं रुके भी 3 दिन से ज्यादा किसी गांव में, किसी घर में नहीं रुक सकता, मैक्सिमम 3 दिन, मतलब जनरल रूल है। अब बीमार पड़ गया, कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो गए, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर अगर सब कुछ ठीक है, 3 दिन से ज्यादा उसको कहीं रुक ही नहीं सकता, उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। अगर ठिकाना ढूंढना है तो सीधे जंगल में जाएगा या किसी दूर किसी आश्रम में जाकर के, कहीं जाकर के शरण में रहेगा, वहां सेवा करेगा। तो वो निवृत्ति मार्ग है। तो क्या ये ऐसे हो, जैसे मैंने बताया, प्रवृत्ति मार्ग फैमिली में जाते थे, निवृत्ति मार्ग सन्यासी, मतलब ऐसा होता होगा कि 50% इधर चले गए, 50% नहीं, ऐसा नहीं है। जो निवृत्ति मार्ग है वो रेयरली होते थे, अर्थात में भी 1%, 0.5%, 0.001%, 2%, मतलब निवृत्ति मार्ग में जाने वाले रेयर लोग होते थे। और वो वही लोग होते थे जो जेन्युइनली अंदर से पूरी तरह वैराग्य, डिटैचमेंट और डिसइंटरेस्टेड हो चुके हैं संसार के प्रति। किसी तरह की ना कोई इंटरेस्ट है, ना किसी तरह की कोई लगाव है। नॉर्मली सब प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गुरुकुल पढ़ने के बाद अपना घर जाते थे। जब स्नातक ग्रेजुएट उसकी जो सेरेमनी होती थी, तो लास्ट में उसकी जो कुल गुरु है, आज की भाषा में कहें जो आपकी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं,
वो इंडिया में वाइस चांसलर बोलते हैं। जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, प्राचीन काल में उसको कुल गुरु कहा जाता था, या जो प्राचार्य या जो सबसे बड़े आचार्य होते थे, तो उनका एक उपदेश होता था, ग्रेजुएशन उपदेश। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या लास्ट में उपदेश के रूप में टीचर्स अपने स्टूडेंट को देते थे। ये तैत्तिरीय उपनिषद को मैं कोट कर रहा हूं, शिक्षावल्ली 1:11। वेदमनोच्चाचार्यो अंतेवासिन मनुशास्ते। आचार्य ने सारी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद बच्चा जब ग्रेजुएट हो रहा है, अब उनको उपदेश कर रहा है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम व्यवच्छेत्सिः। बेटा अब तुम यहां से जाओगे, कुछ 7, 8, 10 चीजें मैं बताऊंगा। उनमें से पहली चीज, लाइफ में ऑनेस्ट रहना। किसी भी मामले में जो वर्च्यूज है, वैल्यूज है, जिसको धर्म कहते हैं, ये आपके लाइफ में वो झलकना चाहिए। और तीसरा, सबसे पहले 3 उपदेश हैं, सच बोलना, ऑनेस्ट रहना, लाइफ में वर्च्यूज, वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक को बनाए रखना, और तीसरा स्वाध्यायान मा प्रमद। ये जो सेल्फ स्टडी है, फॉर्मल एजुकेशन तो पूरा हो गया, पर जो स्व अध्ययन है, जो सेल्फ स्टडी है, उसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना। और चौथा, आचार्याय पिन प्रियम धनमाहृत्य। गुरु के लिए जिनसे आपने पढ़ाई लिखाई की, जिन्होंने आपको इतने सालों तक माँ बाप की तरह रखा, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनके लिए जो तुम्हारी इच्छा हो या गुरु जी की जो भी इच्छा हो, उनको कोई भेंट या गिफ्ट दे करके जाना। पर एक चीज जरूर ध्यान रखना, प्रजातंतुम व्यवच्छेत्सि। ये जो बच्चा पैदा करने की जो परंपरा है, अर्थात शादी ब्याह है, गृहस्थ आश्रम है, उसको बिल्कुल नहीं काटना। पर आप कहेंगे अभी तो आपने बताया प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, कुछ लोग फैमिली बनाने जाते हैं और कुछ सन्यास ले जाते हैं। फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि गुरुजी बोले तो ये वाली बातें नहीं सुनना। मतलब किसी के बहकावा में, इन्फ्लुएंस में, मोटिवेशन में आकर सन्यासी मत बच जाना। आजकल के 99% जो बाबा आचार्य, वो सब आपको दिखते हैं, जो घर परिवार छोड़ करके घूमते हैं, उनके अंदर रियल वैराग्य नहीं है। कहीं चले गए आश्रम में, किसी बाबा के भक्त बन गए, 5-10 साल प्रवचन सुना जी, मोटिवेटेड हो गए, मैं भी बाबा बन जाऊंगा। ये श्मशान वैराग्य बड़ा डेंजरियस है। और आगे कहते हैं, सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। और कुछ मैसेज है जो नहीं करना, निगेशन। इन चीजों में प्रमाद नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना। क्या? सत्यात, सच बोलने को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना, ऑनेस्ट होने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। धर्म को, वर्च्यूज को, वैल्यूज को, इसको लाइफ में इंप्लीमेंट, पालन करने में कभी नेग्लेक्ट नहीं करना। कुशलान्न प्रमदितव्यम, जो तुम्हारी भलाई है, तुम्हारे फैमिली की, तुम्हारी सोसाइटी की, जो भी ओवरऑल काम, ऐसे काम करने में कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। भूत्यै न प्रमदितव्यम, जो प्रॉस्पेरिटी है उसके साथ कोई नेग्लेक्ट नहीं करना। लाइफ में खुद प्रॉस्परस बनना, खूब धन कमाना, खूब संपत्ति कमाना, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ते रहने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, और जब भी मौका मिले दूसरों को भी सिखाते रहना। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, माता पिता, पेरेंट्स के प्रति जो तुम्हारी ड्यूटीज है, और परमात्मा के प्रति जो तुम्हारी ड्यूटीज है, उसमें भी नेग्लेक्ट नहीं करना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। 4 लोगों के, इंसानों को देवता समझना, अपनी मां को, अपने पिता को, अपने टीचर्स को और अतिथियों को।
अतिथि का मतलब गेस्ट नहीं, अतिथि की लिटरेरी ट्रांसलेशन है जो बिना तिथि, बिना टाइम बताए, बिना अपॉइंटमेंट लिए सीधा आ जाए। आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए ये गेस्ट शब्द यूज नहीं किया। प्राचीन काल में अतिथि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए यूज होता था, और वो दो तरह के लोग होते थे। पहला जो ज्ञानी, विद्वान, आचार्य, साधु, सन्यासी, ये कैसे अपनी गुजारा करते थे? भिक्षा से, दूसरों से लेकर के। गुरुकुल के लिए वो किसी रॉयल स्पॉन्सरशिप नहीं लेते थे, किसी राजा से, किसी बड़े आदमी से पैसा नहीं लेते थे, वो आम लोगों की भिक्षा से ही चलाते थे। एक एक गुरुकुल में हजारों लाखों हजारों बच्चे पढ़ते हैं, कितने अध्यापक हैं, वो सब भिक्षा, मतलब आज की भाषा में कहें डोनेशन, चैरिटी, इन्हीं से ही गुजारा करते थे। और वो घर घर जाते थे, और वो कोई टाइम देकर नहीं आते थे कि आज हम आपके घर आने वाले हैं। फोन तो नहीं था, चिट्ठी की कंसेप्ट भी नहीं हुआ करता था ना उन दिनों, है ना। चिट्ठी भी लिखे 4 दिन में पहुंचेगा, 2 दिन में, तो सीधे आते थे। दूसरा सन्यासी, वो क्या है? उसका अपना कोई घर नहीं है, अपना कुछ है नहीं है, वो तो परिव्राजक है, अनिकेत है, वो घूमता फिरता रहेगा। वो कहाँ खाएगा पिएगा? वो भी गृहस्थ आश्रम में ही करेगा, गृहस्थ लोग। ये हुए जो आपके घर में कभी भी आ सकते हैं। भिक्षाम दे, खाना खिलाओ, कपड़े दो, पैसा दो, जो भी धान है, गेहूं है, वो उनको देना, ये अतिथि। और तीसरे अतिथि कौन? जो गरीब हैं, नीडी हैं, जिनके पास है नहीं है, वो भी आपके पास आएंगे, वो भी टाइम लेकर नहीं आते हैं। आज भी आप गांव में जाएंगे, भारत के किसी भी गांव में, आपको रोज किसी ना किसी गांव में एक आधा व्यक्ति आ जाते हैं भीख मांगने, जो बहुत गरीब हैं। गांव वाले बड़े श्रद्धा से देते हैं, अगर खाना हो तो खाना भी देते हैं, अगर रात हो गई किसी को ठहरना है तो ठहराते हैं। खैर आजकल माहौल खराब होता जा रहा है, किसी को भरोसा करना मुश्किल है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो ये अतिथि, अतिथि क्लियर हुई, जो नीडी लोग हैं और सन्यासी हैं, या गुरुकुल से रिलेटेड या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग, इनको अतिथि कहा जाता था। इनको देवता समझना, उनको उतने ही रेस्पेक्टफुली बिहेव करना। देवता जो नए आए हैं, देवता का अर्थ ईश्वर नहीं, देवता मतलब जो भी रेस्पेक्टेबल है, अडोरेबल है, ऐसे लोग। तो ये 4 चीजें, माँ को, पिता को, टीचर्स को और अतिथियों को देवता समझना। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ध्यान रखना, अपने से जो भी बड़े हैं, टीचर्स हो, गुरु हो, माँ बाप हो, उनका वही चीजें सीखना जो उनमें अच्छी चीजें हो, क्योंकि हम भी इंसान है। मतलब गुरु कहता है जो हमारे में कोई अच्छी चीजें हैं वो सीखना, हर चीज नकल मत करना। हो सकता है गुरुजी को कोई बुरी आदतें हो, गुरुजी भी इंसान है, उनको भी, उनमें भी कुछ खराब चीजें नेचर हो। हर चीज को नकल नहीं करना, जो अनवद्य हो, जो निंदनीय ना हो, जो खराब या गंदा या क्रिटिसाइज करने लायक ना हो, सिर्फ उन्हीं को ही सीखना। सुचरित सीखना, क्या सीखना हमसे? सुचरित, अच्छे चरित्र सीखना। किनसे? अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से। माँ बाप भी इंसान है, वो चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा बने। हो सकता है पापा गुटखा खाता हो, है ना, शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, छोटा नहीं है, पर वो चाहता मेरा बच्चा ये ना करे। बच्चा कहे मैं तो पापा का पूरा आदर्श फॉलो करूंगा, तो पापा भी कैंसर होगा, भाई तुम्हें भी कैंसर होगा। तो ये हर माँ बाप बच्चे को बचपन में ही सिखाना चाहिए। हर टीचर अपने स्टूडेंट्स को बचपन में ही सिखाना चाहिए कि हमसे वही सीखना जो अच्छी चीजें हैं, जो बुरे हैं उनको नहीं सीखना। हम भी इंसान है, हमारे से भी गलतियां होती हैं और उसका फल हम भोगेंगे। तुम अगर रिपीट करोगे तुम भी फल भोगोगे।
कम से कम हमें तो बताने वाला कोई नहीं था, हम तो आपको बता पाते हैं ना। तो ये इस गुरु के आचार्य की अपना उपन्यास से कि हम अच्छे हैं इसकी गारंटी नहीं है, हमारे में भी कमियां होगी। ये के चास्मत् श्रेयांस ब्राह्मण तेषाम त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम। और जब जाओ, जो भी तुमसे कोई बड़ा ब्राह्मण मतलब शर्मा की, पांडे शर्मा दुबे की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञानी विद्वान स्कॉलर हो, लर्नड पर्सन हो, स्पिरिचुअल हो, या किसी भी फील्ड में जिसका ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति कभी भी मिले उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना। और रिस्पेक्ट देने की हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेडिशनल तरीका आज भी है, क्या कि अपना आसन उसको ऑफर करना, या तो उसके लिए एक अलग से सीट देना तुम्हारे बराबर में या तुमसे ऊपर। अगर एक ही आसन हो, एक ही सीट हो, तुम उठ जा करके उनको वो सीट ऑफर करना। दैट्स हाउ ये रिस्पेक्ट शो करना। आज भी भारत में इतने वेस्टर्नाइज होने के बाद भी बहुत ज्यादातर लोग ये परिपाटी, जो अगर उनको कोई पुराने टीचर मिल जाते हैं, माँ बाप मामा चाचा रिलेटिव बड़े मिल जाते हैं, या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो करते हैं। कोई भी कहीं बड़ा मिले उनको रिस्पेक्ट करना। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, श्रेया देयम ह्रिया देयम, भिया देयम संविदा देयम। अब तुम जाओगे पढ़ लिख करके ग्रेजुएट बन के, कमाओगे, बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, खेती बाड़ी करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, काम धंधा करोगे, पैसा कमाओगे, शादी ब्याह करोगे, घर बसाओगे। और एक चीज में कंप्रोमाइज मत करना, वो क्या है? दान, चैरिटी, डोनेशन, जो भी आप यूज करिए, देने में कंप्रोमाइज नहीं करना, श्रद्धा से देना, रेस्पेक्टफुली देना। अगर मन ना करे ना देने को, श्रद्धा भी ना हो तो भी देना। ये सुन के न चले जाना कि अच्छा रेस्पेक्टफुली देना, अच्छा मेरे तो रेस्पेक्ट आ नहीं रहा, मैं नहीं दूंगा। नहीं, पहली चीज है कि देते समय श्रद्धा से ही देना। श्रद्धा ना भी हो तो भी देना। अगर तब भी देने को मन ना भी करे तो श्रिया देना, ये सोच के दे देना कि इससे तुम्हें ग्लोरी होगी, तुम्हारा नाम होगा, यश होगा, इसी नाते भी पर देना। अगर उसमें भी तुम्हारा मोटिवेशन ना बने देने की, तो ह्रिया देयम, शर्म के मारे कम से कम दे लेना। भाई दुनिया ने कितने ने मेरे लिए क्या किया है, नोन अननोन, हजारों लाखों लोगों का मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। ऐसे लोगों की कंट्रीब्यूशन जिनको मैं नहीं जानता हूं, जिनके कारण मैं हूं। जिसने पंखा बनाया, आपने देखा जाकर वो पंखा किसने बनाया, आपसे लिया एक पैसा, पर आप उसका फायदा उठाते हो। लाखों चीजें, करोड़ों चीजें हैं जिनके कारण, जो सिस्टम को डेवलप करता है, जो बैकग्राउंड में बैठ के देश को गवर्न करता है, जिसके कारण एक अच्छी सोसाइटी बनती है। तो हम अपनी मेहनत के कारण नहीं है, हमारा मेहनत हमारे लाइफ में एक छोटा सा हिस्सा रोल करता है। बाकी हम जिनको हम जानते हैं, अपनी फैमिली, सोसाइटी, जिन्होंने भी हमें हेल्प किया, वो तो नोन है, जिनको हम जानते हैं। वो अननोन जिनको हम नहीं जानते हैं, ऐसे भी लाखों हैं जिनके कारण हम सरवाइव भी करते हैं, अच्छा भी हैं, ठीक ठाक भी हैं। इसीलिए शर्म के मारे भी लगे तो भी दे देना, और शर्म भी ना आए तो डर के मारे दे देना कि पाप होगा, भगवान नाराज होंगे, सरकार टैक्स जो देते हो किस लिए? टैक्स भी एक दान ही है ना, कैसे देते हो? भिया देयम, डर के मारे देते छापा ना पड़ जाए यार ऐसे वालों का, ऐसा नहीं। देना जरूरी होता है, क्योंकि सोसाइटी सरवाइव कैसे करेगा? भिया देयम संविदा देयम, जो प्रॉमिस करके भी देना। अगर तुमने कभी किसी को कमिट किया हो, तुम्हारे फैमिली ने कमिट किया हो, तुम्हारे कम्युनिटी ने प्रॉमिस किया हो, तो भी देना। ओवरऑल क्या मतलब है, गुरु क्या सिखाना चाहते हैं? जब तुम यहां से जाओ, अपने लाइफ में जो कमाओ उसका कुछ हिस्सा दूसरों के लिए, जो नीडी हैं, जो जरूरत हैं, जो कम्युनल सर्विस हैं, जो सोसाइटी के लिए
कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहना। जो कमाओ मैं मेरा परिवार सिर्फ इसी में ही खर्च मत कर देना। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा व स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अब एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अभी तक तो तुम गुरुकुल में था, तुम्हारा इंटरैक्शन भी बड़ा लिमिटेड था। इंटरैक्शन किसके साथ था? अपने ही दोस्त, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, ब्रह्मचारी हैं, या गुरु के साथ। भिक्षा करने जाते थे तो समाज में थोड़ी देर के लिए। अब तुम एक प्रॉपर सोसाइटी का पार्ट बनोगे, फैमिली में जाओगे, घर गृहस्थी बसेगा, बच्चे होंगे, रिलेशन निभाना है, सोसाइटी में बहुत सारे तुम्हारे काम करना है। अच्छा बुरा डिलेमाज लाइफ में बहुत आएंगे, हजारों तरह की सिचुएशन आएंगे जहां आप सोच समझ नहीं पाते हो, कंफ्यूज्ड होते हो। मैं कौन सा चीज करूं? माँ बाप में लड़ाई है, किसका साथ दूं? माँ का दूं कि पापा का दूं? जॉब और रिलेशनशिप की डिलेमा है। जॉब की डिमांड है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर जाऊं, और घर की प्रॉब्लम है कि घर में पति या पत्नी या बच्चे बीमार पड़ के छोड़ के जा नहीं सकता। जब मैं ना जाऊं तो जॉब चला जाएगा, खाएंगे कैसे? और ना रहूं तो इनका होगा क्या? लाइफ में रोज हम ऐसे 50 डिलेमा से गुजरते हैं, और साल में छोटे बड़े मिला के साल में कितने सारे बड़े बड़े डिलेमाज होते हैं। उस समय तुम क्या करोगे? यहां होते तो गुरु को पूछता, गुरु तो अब होंगे नहीं पास में, काउंसलर तो होगा नहीं कोई, तो क्या करोगे? तो कहते हैं जब भी तुम्हारे अंदर अपने कर्मों के बारे में, सही है कि गलत है, उसके बारे में कोई डाउट्स हो, या तुम्हारी जो पर्सनालिटी है, या जॉब से रिलेटेड कोई वृत्त कहते हैं, जॉब से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो क्या करोगे? जो भी वहां आसपास कोई ब्राह्मण, ज्ञानी, विद्वान, स्कॉलर, लर्नड पर्सन हो, सम्मर्षिणः, जो चीजों को ठीक ठीक जानता हो, जो ना किसी से अटैच्ड है ना डिटैच्ड है, इम्पार्शियल है, जो राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना जानता हो, जो खुद क्रूएल ना हो, जो किसी से अटैच्ड ना हो और खुद कॉम्पिटेंट हो, ऐसे ही किसी ज्ञानी विद्वान के पास जाकर के उनसे अपनी प्रॉब्लम बताना, और वो जैसा कहें उसके हिसाब से आगे की तुम अपनी डिसीजन लेना। अथाभ्याख्यातेषु, और इवन जब तुम्हारे लाइफ में कंफ्यूजन हो, एक जनरल कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी 50 के हो गए, 60 के हो गए, 65 के हो गए, जी हमने बहुत पैसा कमाया, ये किया वो किया। अब लगता है सचमुच इसका कोई मीनिंग है नहीं है क्या? हमने पूरी जिंदगी ऐसे ही तो बितानी थी, बेकार तो ना कर। कभी कभी लाइफ में इस तरह के भी डिलेमा आ जाता है कि भाई मैं अपनी लाइफ को ठीक से जिया तो नहीं जिया, मैंने जो किया था सही किया कि नहीं किया। ऐसे सिचुएशन में भी सेम चीजें हैं। जो भी ज्ञानी विद्वान इम्पार्शियल हो, जो क्रूएल ना हो, जिसके अपनी कोई इंटरेस्ट ना हो, ऐसे ही ज्ञानी विद्वान के पास जाकर के काउंसलिंग करना, उनसे सलाह लेना, जैसा वो बताएं वैसे करना। और आगे कंक्लूड करते हैं ये जो समावर्तन उत्सव की सेरेमनी की जो उपदेश, कहते हैं एष आदेशः, यही है ऑर्डर्स। इसको अगर तुम ऑर्डर मानना चाहो, कमांड मानना चाहो, यही हमारा कमांड है। एष उपदेशः, इसको तुम टीचिंग के रूप में समझना चाहते हो, ये टीचिंग है। एषा वेदोपनिषद, अगर तुम इसको समझना चाहते हो कि यही वेदों का सार है, कि आप मुझे वेदों के हिसाब से बताओ, उपनिषद शास्त्रों के हिसाब से बताओ, यही वेदों का भी सार है। एतद अनुशासनम, यही डिसिप्लिन है। एवं उपासितव्यम एवं उचैदद उपास्यम, ऐसे ही तुम्हें जीना चाहिए, और यही जीने का एकमात्र स्टाइल है, ऐसे ही जीना। तो ये पूरा का पूरा ग्रेजुएट होने के बाद एक ग्रेजुएट यंग लड़का या लड़की को
आगे की लाइफ कैसे जीना है, उसके लिए गुरु के तरफ से एक बड़ा खूबसूरत पैकेज है ना, आदेश उपदेशों का, टीचिंग के एक पैकेज। वो कहते हैं तुम इसको टीचिंग समझो, कमांड समझो, वेदों का उपदेश समझो, जो डिसिप्लिन समझो, जो समझना है समझ लो, पर यही है सार, तुम्हें लाइफ कैसे जीना है। अब ये हमारी लास्ट उपदेश है तुम्हारे लिए। इसके बाद तो तुम खुद गुरु बनोगे, तुम अपनी लाइफ जियोगे। इस तरह समावर्तन संस्कार जब पूरा होता है तो बच्चा चलता है। कहां जाएगा? अब घर पहुंच जा, बच्चा हो गया 20, 21, 22, 23, 24, 25, जिसने जब भी ग्रेजुएट किया, पढ़ लिख करके पहुंच गया घर। अब घर पहुंचते ही माँ बाप की क्या अगला डिमांड होगा? बच्चे शादी कब कर रहे हो? है ना? तो जरूरी नहीं माँ बाप की डिमांड होना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल मान नहीं रहे बहुत सारे। तो जो नेचुरल लॉ ऑफ नेचर फॉलो करते हैं उनको बताने की जरूरत ही नहीं। तो इसीलिए जो अगला संस्कार होगा वो होगा विवाह संस्कार। और आपके सबसे फेवरेट संस्कार यही है। यही तो जिंदगी भर में एक ही संस्कार किया है, वो भी लोगों को खिला के डांस करके संस्कार कम किया, और नाचना गाना ज्यादा करके यही तो किया। और क्या किया है ना? यही एक संस्कार किया है, विवाह संस्कार। तो इसकी डिटेल में तो हम अगले बार जानेंगे, पर थोड़ी बहुत तो उसके बारे में बात करके आगे बढ़ते हैं। ये जो उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार है, वो उसका लाइफ की पहली स्टेज है ना? हमारी लाइफ को 4 स्टेजेस में बांटा गया है हमारे धर्म में। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ जब बच्चा या व्यक्ति अपना स्किल, नॉलेज ये डेवलप करता है, नॉलेज भी और स्किल भी, और ट्रेंड होता है आगे जाकर लाइफ को कैसे जीना है और क्या करना है। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्याश्रम स्टूडेंट लाइफ। अब ये हो गया। अब उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होता है लाइफ की, उसको कहते हैं गृहस्थाश्रम, लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर, है ना? अब हम एक ऐसे लाइफ जिएंगे जिसमें विल बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, पार्ट ऑफ द फैमिली, एज ए स्टेक होल्डर। हम बिल्कुल उस सोसाइटी का एक अंग बनेंगे। जैसे एक पेड़ है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस आर द पार्ट ऑफ द ट्री। इसी तरह हम भी सोसाइटी के बिल्कुल कनेक्टेड पार्ट बनेंगे। और उसके लिए जो सेरेमनी है उसको हम कहते हैं विवाह सेरेमनी। आपको पता है विवाह का लिटरेरी मीनिंग क्या है? विशेष रूप से वहन करने वाला, वहन वाला, ढोना, टू कैरी। अब यहां तक स्टूडेंट लाइफ तक तो आपकी लाइफ में कोई बोझ नहीं था, कंधे में कुछ रखना नहीं था। पढ़ो लिखो, अपनी कैरियर बनाओ, अपनी बॉडी बनाओ, अपनी माइंड बनाओ, अपनी विजडम बनाओ, मतलब बस डेवलप करो, स्किल, नॉलेज ये डेवलप करो। और उसके लिए जो भी गुरु की सेवा, गुरु की कथा मानना, दैट्स इट। अब बोझ ढोने की बारी आई। फैमिली का बोझ, समाज का बोझ, सोसाइटी, कल्चर, गवर्नमेंट, रिलीजन, हजारों चीजों का बोझ आपके ऊपर है। अभी आपको ढोना है। ये ढोने के लिए जो सेरेमनी है कि अब आप इस विवाह संस्कार के बाद अब आप प्रवेश करोगे उस दुनिया में जहां आपको बहुत कुछ संभालना है, पर अकेले नहीं, तुम्हें एक पेयर भी मिलेगा, है ना? पत्नी या पति के रूप में। अब बाकी तो सारी लाइफ जो है अकेले जियो। अब ये दुनिया की बोझ उठाने के लिए पेयर की क्यों जरूरत है? पूरी भगवान ने दुनिया को ऐसी बनाई है, भगवान ने ऐसी ही बनाई है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं अर्धोवा एषा आत्मना यत पत्नी, कहते हैं जो इंसान है ना, वो बाय नेचर भगवान ने उसको आधा बनाया है, आधा मेल के रूप में, आधा फीमेल के रूप में। तो आपकी सामाजिकता जो है वो आप में सिर्फ आधा ही है, बाकी आधे के सब जब तक आप जुड़ोगे नहीं। अब वो आधा कौन है? जो अपोजिट जेंडर है। पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति,
जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब वो जो लेडी है वो भी पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग है, और जो पुरुष है वो भी पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग है। तो हमें पूरा करने में कौन भरता है? हमारी स्पाउस से पति या पत्नी भरते हैं। अथा अर्धो वा एषा आत्मनः यत् पत्नी, पत्नी पति का आधा है, पति पत्नी का आधा होता है। अब लाइफ आगे जो चलेगा अकेले नहीं चलेगा। उनसे पूछिए जो सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट्स है, कितनी मुश्किल है, वो पापा हो या मां हो। उन बच्चों से भी पूछिए जो जिनको केवल मां ने पाला है या केवल पापा ने पाला है, उनकी लाइफ में कितना वैक्यूम है। बच्चों को पैदा करना, पालना, बड़ा करना, ये वन ऑफ द प्राइमरी जॉब होता है सोसाइटी के प्रति अपनी कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो हम दोनों मिलके करेंगे। और इस 4 तरह के जो पुरुषार्थ, धर्मार्थ, काम, मोक्ष, अर्थात हर इंसान, मतलब दुनिया में जितने भी ह्यूमन एस्पिरेशन हो सकते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान जो भी इच्छा कर सकता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उन सबको कंपाइल करके हमारे ऋषि मुनियों ने उसको 4 तरह से क्लासिफाई किया, और उसके लिए शब्द देते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, 4 बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो क्या है? अर्थ, हर व्यक्ति चाहता है पैसा, अर्थ, मनी, वेल्थ। मनी वाला सिर्फ डॉलर वाला नहीं, वेल्थ, वो घर हो, खाना हो, कपड़े हो, पैसा हो, जो भी हो, वेल्थ। हर व्यक्ति चाहता है मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, धन चाहिए। काम, सेंसुअल प्लेजर, बॉडी की जो नीड्स हैं। तीसरा है धर्म, कि हर व्यक्ति चाहता है मैं पैसा खूब कमाऊं, सेंसुअल प्लेजर भी करूं, पर इन्हें राइटस वे, दूसरों को नुकसान ना हो, सोसाइटी को प्रॉब्लम ना हो। वो अलग बात है कि कुछ बिगड़े हुए लोग दुनिया में हमेशा से रहते हैं, वो एक्सेप्शनल होते हैं इन जनरल। और जब आप नेचर के साथ सिंक्रोनाइज करके, सोसाइटी के साथ अपने आप को कनेक्ट करके, सबकी भलाई के साथ साथ अपने भी काम और अर्थ, अपनी सेंसुअल प्लेजर और अपने वेल्थ इकट्ठा करने की जो इच्छा, इसको फुलफिल करते हो, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म का क्या अर्थ होता है? आपका वो बिहेवियर, आपका वो कंडक्ट, आचारो परमो धर्म, धर्मो धारयति प्रजा। आपका वो कंडक्ट, बिहेवियर जो आपको और आपकी सराउंडिंग को सस्टेन करने में हेल्प करता है, उसी को धर्म कहते हैं। उसको सिंपल भाषा में हम क्या कहते हैं? जो वर्च्यूज है, वैल्यूज है, यूनिवर्सल वैल्यूज है, इसी को धर्म कहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है, बुरे से बुरे आदमी की, मैं कुछ अच्छा काम करूं। और चौथा, हर इंसान सोचता है लिबरेशन, मोक्ष, दुख से छुटकारा मिले। ये किसी भी तरह के दुख में, छोटा छुटकारा हो, बड़ा छुटकारा हो, ये जो दुनिया से जो दुख है, दुनिया में परेशानियां है, उससे छुटकारा पाने की, लिबरेटेड होने की जो इच्छा है, यही इसी की कल्मिनेशन है मोक्ष। तो ये 4 चीजें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आप कभी शांति से सोचिए, कोई ऐसी एस्पिरेशन है जो चारों क्लास में, चारों ग्रुप में ना आ सके? सब इसमें आ जाएंगे। तो ये जितने तरह की ह्यूमन एस्पिरेशंस हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको मुझे फुलफिल करना है, पर अकेले नहीं कर सकते। इसीलिए साथ में हम एक लाते हैं जिसको हम पति या पत्नी कहते हैं, स्पाउस कहते हैं, और उस सेलिब्रेशन को हम विवाह संस्कार कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम मिलके वेल्थ इकट्ठा करेंगे, सेंसुअल प्लेजर को एंजॉय करेंगे, धर्म भी करेंगे और मोक्ष भी करेंगे। यही एक लाइफ की स्टेज है, मैरिड लाइफ,
जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। इसी में ही आप पैसा कमाओगे, एंजॉय करोगे। इसी के थ्रू ही तुम्हारी जो फिजिकल भूख है या जो सेंसुअल डिमांड है उसको भी फुलफिल करोगे। इसी पति पत्नी होकर एक ही मैरिड लाइफ में ही तुम धर्म को अचीव करोगे। और अगर तुम्हारा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है तो तुम पति पत्नी होकर भी मोक्ष के लिए यहीं से रास्ता चुनोगे, प्रिपेयर करोगे। तो इसीलिए ये जो विवाह संस्कार के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है गृहस्थ आश्रम, वो आपके लाइफ का सेकेंड स्टेज तो है ही। ओवरऑल आपकी लाइफ को जो आप जिएंगे, कैसे जिएंगे, यहीं से स्टार्ट होता है। वो हम अगले बार जानेंगे। तो आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।